नमस्ते दोस्तों। तो आज बात करते हैं अपन सीजीएल मेंस के लिए कि मैथ्स में अपन क्या करें, और साथ साथ रीजनिंग का भी बता दूंगा थोड़ा बहुत कि क्या करना है मैथ्स में। आप मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बता देता हूँ कि मैं अभी मैथ्स पे इतना फोकस नहीं है मेरा, पर मेरे पास कुछ लोगों ने कमेंट करे थे कि भाई आपकी मैथ्स की स्ट्रेटजी बताओ कि भाई मैथ्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो भाई जो मैं करता हूँ रेगुलर बेसिस पे कि अभी मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा फर्स्ट सेक्शन पे, फिर भी मेरे मार्क्स ठीक आ रहे हैं मैथ्स में। वो है कि एक तो भाई मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मॉक्स में है कि मेरे कुछ क्वेश्चन तो होते हैं भाई जो कि किसी को समझ नहीं आते, और किसी किसी को आ भी जाते हैं, पर मेरे मेरे जो नहीं आता वो मेरे से नहीं बनता। ये है कि जो नया क्वेश्चन आ गया और मैंने नहीं करा आज तक, और मैं एक बार ट्राई कर लिया और मेरे से नहीं बना, तो फिर मेरी दोबारा करने की उस पर इच्छा भी नहीं होती कि भाई मैं दोबारा जाके उसको चेक करूँ। तो फिर मैं मैथ्स को या सेक्शन को सबमिट कर देता हूँ, नहीं होता है तो। पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं 30 क्वेश्चन बनाऊँ ही, चाहे कैसे बनाऊँ वो बनाने हैं, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट हैं उनको उनमें 170 प्लस चाहिए, और सबको चाहिए भाई। लगभग लोग जो सिलेक्शन लेने वाले होंगे उनके मार्क्स आएंगे इतने 160 170 प्लस मार्क्स जाएंगे उनके। तो फर्स्ट सेक्शन आपको भी अच्छा करना है तो आप करें। मैथ्स में क्या करना है कि भाई आपको मतलब मोर देन 20 to 25 मिनट आपको पहले तो रीजनिंग को देनी है। मतलब आप एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे फर्स्ट सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग को आपको 20 to 25 मिनट में कंप्लीट करने हैं। आपको आपके पास बचे 40, या तो किसी के पास 40 बचेंगे या 35 मिनट बचेंगे। इतने ही बच सकते हैं भाई। जो 20 to 25 में कर रहा है उसके या तो 40 मिनट बचेंगे या 35 मिनट बचेंगे। तो जिसके पास 40 मिनट बच रहे हैं, जो जो मतलब जिसकी रीजनिंग ठीक है, जिसके पास 40 38 ऐसे कुछ मिनट बच रहे हैं, वो क्या कर सकता है, वो करो कि भाई ऐसे देखो कि जो क्वेश्चन 30 to 40 सेकेंड में आपसे बन रहा है इजीली, उसको फर्स्ट गो में कर दो। लाइक ऐसे क्वेश्चन 20 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ऐसे 20 to 23 24 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो 30 to 40 सेकेंड में बन जाएंगे आपसे आराम से। तो आप देख लो कि आपके मान लेते हैं अब यहाँ पे 30 to 40 सेकेंड में बन गए, तो आपके 15 मिनट चले गए, मान लो इतने तो लग जाएंगे, है ना। फिर फिर आते हैं वो क्वेश्चन जो आपके 1 से 1.5 मिनट ले रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट ले रहा आपका। 1 से 1.5 मिनट लेने वाले या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे, और इजी मॉक है तो भाई जो लास्ट में बचे वो सारे इतने ही मिनट में हो जाएंगे। इतने इन क्वेश्चनों को कर दिया तो लाइक आपने कर दिया कि 24 से 25 क्वेश्चन कर दिए, या किसी ने 26 से 27 क्वेश्चन कर दिए। जिसकी अच्छी है वो 27 तक पहुंच जाएगा, जिसकी थोड़ी सी कम है वो 25 तक पहुंच जाएगा। और जिसको बिल्कुल ऐसे है कि भाई मैथ्स तो मेरा वो है कि जैसे देखते डर लगता है, वो 20 प्लस, तो भाई आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरे को 20 प्लस करने हैं। 25 मिनट में मेरे को 20 प्लस क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे कैसे करूँ। 25 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं जिसकी मैथ्स वीक है। और वो कैसे होगा, वो होगा कि आपकी जो मॉक्स में गलती हो रही है, जो सिली मिस्टेक हो रही है, और जो आपको नहीं आ रहा आप तुक्के मार के गलत कर रहे हैं वो क्वेश्चन, और जो तुक्के मार के सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन, उन सबको नोट डाउन करना है एक अलग बुक में। नोट डाउन करना है आपको। और नोट डाउन करके या तो नोट डाउन कर लो या फिर उनको सेव कर लो। आजकल सभी प्लेटफॉर्म पर सेव वाला ऑप्शन होता है, तो आप सेव कर सकते हैं। और सेव करके फिर आपको हर संडे उनका रिवीजन करना है। हर संडे उनका रिवीजन करना है, चाहे आपके पास वो 10 क्वेश्चन हो, चाहे 15 क्वेश्चन हो संडे तक, या कितने भी क्वेश्चन हो, उनकी प्रैक्टिस मस्ट है, तभी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और वो प्रैक्टिस करने के बाद, और जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है वो भाई डेली 30 मिनट कैलकुलेशन पे भी ध्यान दो, क्योंकि कैलकुलेशन मेंस में मैटर करेगी कि आपका दिमाग में आप कितनी कैलकुलेशन कर रहे हो। और जो वहाँ पे पेज मिलेगा, जो रफ मिलेगी रफकारी के लिए, तो उसमें आप कितना कितना पेन चला रहे हो। मतलब माइंड में कैलकुलेशन करना सीखो। माइंड में पेन चलाने की वो जो गंदी आदत चल लग रही है ना अपने को, उसको हटा दो कि पेन कम से कम चलाएं। जैसे कोई बंदा होता है जो ये करने में पेन चला रहा है भाई, और कुछ होते हैं जो
ये करने में पेन नहीं चला रहे। तो वही दिक्कत है भाई कि पेन चलाना कम कर दो। और जो लास्ट के क्वेश्चन, मतलब हर मॉक में या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे जो अच्छा टाइम लेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। और जिनका मैथ्स वीक है, इन 3-4 क्वेश्चनों को भाई या इनको भी सेव करके रखो। जो आपके तुक्के से सही हुए हैं वो तो सेव करनी ही है, इनमें से जो सही हुआ है, जो गलत हुआ है, इनको सबको सेव करना है। इन 3-4 क्वेश्चनों को सबको सेव करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन में रैंक दिलवाएंगे। जिनका अच्छा है, जिनको सिलेक्शन ही लेना है भाई, वो तो कुछ भी करो चाहे। और जिनको अच्छी रैंक के साथ, मतलब अच्छी जगह अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए, उन सबको ये जो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो भाई अपना दिमाग हर जगह ख़राब करते हैं। ये टाइम भी लेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो इनमें से बनेंगे भी नहीं। तो इन 3-4 क्वेश्चनों पे अपना अच्छा टाइम दो और इनको प्रैक्टिस करो। लाइक 1-2 बार निकाल लो इनको बिना देखे, इनका सॉल्यूशन नहीं देखना आपको नहीं को। और जो बन गया वो तो बन गया, क्योंकि वो तो आपको पता चल जाएगा ये इस तरीके से बनेगा। जो नहीं बनेगा वो आपको दिक्कत करता ही रहेगा, तो आप उसको पहले खुद ट्राई करो। लाइक हो रहा है मॉक में तो नहीं हो, मॉक में नहीं होगा तो उसको छोड़ दो, फिर मॉक के बाद खुद ट्राई करो कि भाई कितना टाइम ले रहा हूँ, बन रहा है कि कुछ अलग तरीका निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो जो जो मेथड निकालते हो आप, 2-3 जितने मेथड निकाल लेते हो उस क्वेश्चन के, उन सबको नोट डाउन कर लो और देख लो कि इस टाइप से मैं इतने क्वेश्चन बना लेता हूँ। ठीक है, तो फिर जैसे एक क्वेश्चन के आपके पास 2 मेथड हो गए, तो आप देख लो कि भाई शॉर्टेस्ट मेथड कौन सा है, इस मेथड से अपन 3-4 क्वेश्चन और लगा सकते हैं क्या, कहीं से मिल रहे हैं क्या। तो वो 3-4 क्वेश्चन और लगा के उस टॉपिक को ही कंप्लीट कर दो। जिस टॉपिक से आपको ये दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को कंप्लीट कर दो। ठीक है, ऐसे आप कंप्लीट करते रहोगे तो आप देखना भाई आपके 15 मॉक लगा लिए ना आपने, ऐसे करके 15 मॉक, आप 80+ हमेशा रहोगे मैथ्स में, 80+ हमेशा। आप ये चीज़ ट्राई करके तो देखो भाई। नोट डाउन करने वाली चीज़ वो बहुत लोगों को प्रॉफिट दी है। जैसे मेरी लाइब्रेरी में कुछ लोग हैं जो भाई, मैं तो अभी से तो यूट्यूब पे आया हूँ, पहले से तैयारी तो काफ़ी टाइम हो गया करते हुए। तो लोग मेरे से बच्चे में वो जो मेरे दोस्त भी थे, कुछ छोटे भी थे, वो भी सब पूछते थे। तो मैं यही बताता था कि भाई जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करो। और काफ़ी लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी मैं सबको बताता हूँ कि भाई जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिखो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो आपको पता है कि भाई वो आपको नहीं आया तो वही तो सिखाएगा आगे कि सिलेक्शन कैसे लेना है। वो चीज़ है जो आपकी सिलेक्शन में रुकावट बन रही है। जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन होते हैं वही तो सिलेक्शन रोक रहे हैं। तो आप उन 3-4 क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लो। उन 3-4 क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट ही लेंगे, वो 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे 15 से 20 मिनट में अच्छे तरीके से। हर मॉक के 3-4 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के होते हैं वो आप बना लोगे आराम से बैठ के, और फिर आपको कभी टाइम भी नहीं लगेगा उस चीज़ में। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखो। और फिर जो लास्ट में, मतलब जो जैसे हो गया कि आज 14 डेज हो गए और अपने पास 50 क्वेश्चन हो गए, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हो गए। तो उन क्वेश्चनों को फिर 14 डेज में फिर से रिवाइज कर दो। ऐसे करके जो, मतलब मंथ एंड पे, 14 डेज पे और 7 डेज पे, ऐसे करके उन क्वेश्चनों को रिवाइज कर दो 3 बार मंथ में। तो आपके दिमाग में वो सब चीज़ कंक्लूड रहेगी कि भाई इतना सा निकालना है पार्ट। मॉक्स क्यों लगाते हैं भाई, अपन ऐसे थोड़ी लगा रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं दिखाने के लिए नहीं लगाते। मॉक्स इसलिए लगाते हैं कि अपन कहाँ कमज़ोर हैं और कहाँ अपने को बढ़िया करना है, तभी मॉक लगाया जाता है। तो आप उस चीज़ को बढ़िया करने के लिए ज़्यादा ध्यान दें कि जो आपकी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, सही तो भाई सबके सही हो रहे हैं। जो ईजी है वो सबका सही हो रहा है, जो थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है और जो हार्ड आ रहा है हार्ड, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हार्ड में क्या है कि अपने को कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, मॉडरेट में अपने को कॉन्सेप्ट पता होता है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड नहीं होती कि अपन कर नहीं पाते उस जो लिमिटेड टाइम होता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से, जो 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको अच्छे तरीके से करना है। और मंथ एंड पे जैसे आपके 3 क्वेश्चन हैं तो मंथ एंड पे आपके पास 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे हर मॉक में आपके 3 क्वेश्चन आए तो मंथ एंड में 90 क्वेश्चन हो जाए, ये बहुत है भाई। ऐसे क्वेश्चनों की आप वो कर लोगे प्रैक्टिस 90 क्वेश्चन की, जो आपको नहीं आ रहे और आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो फिर इनसे बाहर कहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा। ये 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन
वो आपको 1 महीने में मिल रहे हैं अच्छे लेवल के, तो आप और क्या चाहिए। तो आप अब आज से ही, या आज से ही कर लो भाई ये चीज़ कि अपने लिए कुछ एक नई नई नोटबुक ले आओ, या फिर वो जो सेव करने वाला ऑप्शन आता है वो क्वेश्चनों को सेव करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और फिर बताना भाई कमेंट में करके कि देखो स्कोर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। थैंक यू, आप इसको करो भाई। ठीक है, थैंक यू।